हेलो दोस्तों, प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, रोशनी देना चाहती हूँ। वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी। आपको पता है, कई बार पेशेंट्स अपने आप आके कहते हैं मुझे पीसीओडी है तो क्या मुझे बच्चे नहीं होंगे, मुझे पीसीओडी है तो क्या मुझे आगे कोई प्रॉब्लम्स होंगी। पीसीओडी एक ऐसा कॉमन वर्ड बन गया है, लेकिन इसके बारे में क्या है ये नॉलेज बहुत कम है लोगों को। आपको पता, अल्ट्रासाउंड में कई लोग एक रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, पीसीओ है मैडम, मुझे तो पीसीओ है, मेरे अंडरदानी में बहुत सारी सिस्ट है। बट पीसीओ एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम। लगभग 30 से 40% भारतीय महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, लेकिन हर किसी को उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। पीसीओ सिंड्रोम में या डिजीज में कब कन्वर्ट होता है? जब हमारा वेट गेन हो जाता है, हमारा खान पीन गड़बड़ हो जाता है और हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती हैं। अब पीसीओएस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई यंग लड़की आती है, वो कहती है मेरे पीरियड समय पे नहीं आते, मेरा वेट गेन होता जा रहा है, मेरे कई बार पीरियड्स 2-3 महीने चल रहे हैं और मेरे फेस में बहुत सारे हेयर आ रहे हैं, मेरे चेस्ट में हेयर की ग्रोथ हो रही है, मेरे हाथों पैरों में हेयर की ग्रोथ हो रही है। वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ दोस्तों जा रही है। कई बार एक यंग मैरिड कपल आते हैं, वो कहते हैं मैम शादी के पहले तो रेगुलर थे मेंसेस, शादी के बाद थोड़ा सा वेट गेन कर लिया इसने, अब पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है और प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही। यहाँ पे भी हमें शक पीसीओएस का या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का होता है। कई बार प्रेगनेंसी आ गई और मिसकैरेज हुए जा रहे हैं, पहले 3 महीने में, पहले 1.5 महीने में मिसकैरेज हुए जा रहे हैं और कोई और वजह मिसकैरेज की नहीं मिलती है सिवाय इसके कि उसके हार्मोन्स में गड़बड़ी होती है, तो भी शक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ जाता है। कई बार औरतों में प्रेगनेंसी आ गई है, लेकिन आगे चलते चलते इन लेट 30s 40s में उनका वेट गेन होने लग गया, उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन होने लग गई और फिर जब प्रॉपर टेस्ट हुए तो पता चला कि इनको पीसीओडी भी थी। और एक सबसे भयावह स्थिति पीसीओएस की पता क्या है? प्रेगनेंसी नहीं आई, एज निकल गई और आगे जाके बच्चेदानी में कैंसर भी हो गया। तो हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में बच्चेदानी के कैंसर होने की थोड़े बहुत चांसेस बाकियों से ज्यादा होते हैं। तो पीसीओएस एक लेडी को उसकी अलग अलग एज की स्टेज में अलग तरीके से इफेक्ट करता है। अब ये तो हुआ पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है। अगला मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से या अपने आप से, कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, पहली बात हमें ये समझनी है कि इंडियन महिलाओं में पीसीओएस की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन ऐसे करेंगे जब हम अपने करेक्ट वेट को मेंटेन करेंगे और इसकी अवेयरनेस हमको यंग एज से रखनी है। स्कूल गोइंग लड़कियों को समझाना है कि ज्यादा जंक फूड का सेवन ना करें, पढ़ें, लैपटॉप पे बैठें, मोबाइल लें, टैब यूज करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उनके साथ खेलें, उनको स्पोर्ट्स करवाएं, उनको एक्सरसाइजेस करवाएं, उनको योगा करवाएं ताकि वो फिजिकली एक्टिव रहें। उनके जंक फूड पे चेक रखें और उनको इसकी अहमियत समझाएं कि आगे जाके क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है इस टॉपिक पे स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। ये उतनी ही जरूरी है जितना हम हीमोग्लोबिन के लिए या अनीमिया के लिए कैंप करते हैं। इसके बाद जो यंग मैरिड कपल आते हैं, जिनको ये पता है कि भाई पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी अपनी कंडीशन को सीरियसली लेना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो करेक्ट वेट मेंटेन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है और उनकी पीरियड्स डिले होने की हिस्ट्री है या पीसीओएस की प्रॉब्लम उनको बचपन से पता है, तो बेटर है कि वो फटाफट किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिले और इस ट्रीटमेंट को सही तरीके से करवाएं। इसके आगे जब वो मिडिल एज में आते हैं, क्योंकि वो उनको पीसीओएस या पीसीओडी है, तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने शुगर की और बीपी का चेकअप वो रेगुलर करवाएं, क्योंकि अगर शुगर और बीपी अनकंट्रोल्ड है तो और मुसीबतें भी आ सकती हैं।
प्रिवेंशन का एक ही तरीका है पीसीओडी में, अपना करेक्ट वेट मेंटेन करना। कुर्सी पकड़ के बैठना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुर्सी छोड़ के कैलोरीज बर्न करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल जो मैं आप लोगों से अपने आप से कर रही हूँ वो ये कि इसका इलाज क्या है। अब ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम में जो कंप्लेन पेशेंट लेके आया उसका इलाज होता है। कॉमन बात यही है सब कंप्लेंट्स में कि अपने वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जंक फूड का, मैदे का सेवन कम से कम रखना है। पीसीओडी या पीसीओएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, और इससे होने वाली निसंतानता की प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, उसको जरूर देखना है आप लोग को। नमस्कार।